नमस्कार। द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को फ़ोन कर रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने के एवज में गोली मार देने की धमकी दी गई है। इस संबंध में रांची के गोंदा थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है। गोंदा थाने में इसलिए मामला दर्ज कराया गया क्योंकि गोंदा थाना के ठीक सामने जो गली है उसी में सुदेश महतो का आवास है और वहाँ पर सुदेश महतो ने नहीं बल्कि सुदेश महतो के कहने पर एक उनके ही आदमी के द्वारा गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया गया। दरअसल सुदेश महतो को जो दो अलग अलग नंबर से फ़ोन किया गया वह एक स्पूफ कॉलर का इस्तेमाल कर फ़ोन किया गया है। इसे यदि तकनीकी भाषा में कहा जाए तो किसी अन्य व्यक्ति का नंबर यूज़ कर अपराधियों ने फ़ोन किया है। पुलिस जब इसकी जांच में जुटी है तो पता चला कि किसी इमरान और सलमान खान नाम के व्यक्ति के नंबर से फ़ोन किया गया है। दरअसल कॉलर आईडी से इस दोनों नंबर को चेक करने के बाद पता चला है। दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर आज ये खबर छपी है और किसी अखबार में शायद ये खबर नहीं छपी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो से मोबाइल पर 15 लाख की रंगदारी मांगी, धमकी दी, रुपए नहीं मिले तो घर में घुसकर गोली मारेंगे, ऐसा अपराधियों ने कहा है। दरअसल सुदेश महतो को यह फ़ोन 14 अगस्त को ही आया था। जैसा कि जो सदर डीएसपी हैं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अगस्त को 2 बार सुदेश महतो को फ़ोन किया गया और सुबह एक रात को 9:30 बजे, उसके बाद 10:15 पर उन्हें फ़ोन किया गया। 2 अलग अलग नंबर पर फ़ोन किया गया था और दोनों अलग अलग, पहले जो मोबाइल नंबर का अंतिम 4 अंक है वो 8536 है और दूसरा जो नंबर है 0986 है। ये अंतिम 4 अंक है। और इसी खबर में ये भी बताया गया है कि जिस कॉलर आईडी का इस्तेमाल करके फ़ोन किया गया है, स्पूफ कॉल, दरअसल स्पूफ कॉल एक ऐप है जो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि उसका पैसा लगता है। उसमें आप किसी अन्य व्यक्ति का नंबर इस्तेमाल कर और किसी अन्य व्यक्ति को फ़ोन कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे फ़ोन करना है किसी को तो हम उसमें आपका मोबाइल नंबर फीड करके फ़ोन करेंगे तो जिसके पास फ़ोन जाएगा उसमें आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा कि उस मोबाइल नंबर से फ़ोन आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल किया गया है सुदेश महतो को धमकी देने में। आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस समय हालांकि इंटरनेट कॉल और अलग अलग आईपी एड्रेस से फ़ोन करके उन्हें धमकी दी गई थी। लेकिन ये झारखंड में कहा जा सकता है कि अपने आप में एक नया मामला है। अभी मैं जब इंटरनेट पर पढ़ रहा था तो इससे जुड़ा कई अलग अलग राज्यों में मामले सामने आ चुके हैं और पुलिस अभी जाँच कर रही है। इसमें साफ तौर पे जो अलग अलग वेबसाइट पर खबर छपी है उसमें बताया गया है कि अब जो अपराधी है वह स्पूफ कॉलिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसमें अपनी पहचान छुप जाती है। अपराधी जो है किसी दूसरे व्यक्ति के नंबर और नाम का इस्तेमाल कर आपको धमकी दे सकते हैं। और इंदौर में एक मामला सामने आया था और उसमें जब अपराधी पकड़ में आया तो उसने बताया कि वो इस तरह से घटना को अंजाम देता है। इसमें बारीकी से बताया गया है कि कैसे स्पूफ कॉलिंग किया जाता है। प्ले स्टोर से स्पूफ कॉल संबंधित ऐप डाउनलोड किया जा सकता है और उस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करके आप जो वास्तविक नाम और मोबाइल नंबर है वह दोनों छिपा सकते हैं। मतलब आप जब फ़ोन कर रहे हैं तो उसमें किसी अन्य व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर दोनों फीड कर सकते हैं और उसके बाद जब कॉल कीजिएगा तो किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर वहाँ पर दिखेगा जब किसी व्यक्ति को कॉल जाएगा, जबकि वो व्यक्ति कॉल कर रहा नहीं होता है। तो इस मामले में भी वही किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति के नाम और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो वेबसाइट पर खबर छपी है उसके अनुसार इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत ये दंडनीय अपराध है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत स्पूफ कॉलिंग भारत में प्रतिबंधित है। ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माने, 3 साल जेल या दोनों साथ में देने का प्रावधान है। इसके लिए भारतीय सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और देश में काम करने वाली एजेंसियों के लिए सख्त नियम बना रखे हैं। तो पुलिस हालांकि अभी इस जो सुदेश महतो को धमकी दी गई है, रंगदारी मांगी गई है, उस मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है यह देखना होगा।
हालांकि जो फ़ोन आए हुए 10 से अधिक दिन बीत चुके हैं और 10 से अधिक दिन में पुलिस ने क्या कुछ अभी हासिल किया है ये साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि इसी खबर जो दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है, इसी खबर को यदि माने, आधार माने, और इसमें सदर डीएसपी का जो बयान छपा है उसमें सिर्फ यही लिखा गया है कि तकनीकी आधार पर हम लोग जांच कर रहे हैं। तकनीकी आधार पर झारखंड पुलिस थोड़ी कमज़ोर है, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जो फ़ोन आया था उसमें अब तक क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। न ही पुलिस ने बताया कि उसकी एक बड़ी उपलब्धि है कि जो फ़ोन किया गया था उसे पकड़ा गया है, जबकि झारखंड जो है साइबर अपराधियों का बहुत बड़ा हब माना जाता है। अलग अलग तरीके से नए तकनीक का इस्तेमाल कर साइबर अपराधी जो है लोगों को चूना लगाते हैं। तो अब साइबर अपराधी का कहा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्म हो गया है और उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल कर अब बड़े बड़े नेताओं को वो धमकी दे रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं। हालांकि इस मामले में किसकी किसकी संलिप्तता है अब तक साफ नहीं हो पाया है। हो सकता है कि रांची पुलिस इस मामले में 1-2 दिन में यह स्पष्ट कर दे कि आखिर किसने फ़ोन की थी। तो ये बड़ी खबर थी आज की दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर, और सिर्फ एक ही अखबार में खबर छपी है। और आपको यह भी जानकारी देना बेहद ज़रूरी है कि कल ही सुदेश महतो का जो कोरोना रिपोर्ट है वह निगेटिव आया था। पिछले दिनों वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और खुद से ट्वीट कर ही उन्होंने इसकी जानकारी शेयर की थी। और कल जब कोरोना की रिपोर्ट उनकी निगेटिव आई थी तो फिर से उन्होंने सुबह सुबह यह जानकारी शेयर की थी कि उनकी कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। तो और दूसरी तरफ अभी फिलहाल जो 2 नंबर से फ़ोन आया है, दोनों अलग अलग नंबर के साथ पुलिस जांच कर रही है। और पुलिस को जब ये पता चल पाया है कि यह स्पूफ कॉलिंग है, यानी कि दूसरे के नंबर का इस्तेमाल कर फ़ोन किया गया है, तो वास्तविक नंबर कौन है और वास्तविक व्यक्ति कौन है फ़ोन करने वाला, फिलहाल पुलिस इसी को जानने में जुटी है। शुक्रिया।